सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. मार्का है गिलगित बल्तिस्तान 2020 और इसके लिए तमाम सियासतदान यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उनकी एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर अपनी मुहिम्मात को गर्म जोशी के साथ आगे बढ़ाया है। हुकूमत भी अपनी तरफ से मुहिम चलाती रही है। ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड है और उसमें तमाम चीज़ें देखनी होती हैं और हुकूमती सतह पर अगर किसी का इंटरव्यू बनता था तो वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का बनता था और हम काफ़ी दिन से जो है ना उनके पीछे लगे हुए थे, टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले टाइम हमें मिल गया है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिलावल भुट्टो साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जी एक तो मेरा जलसा पहले रुकवा दिया, मुझे कैंपेन पूरी नहीं करने दी गई और ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जी ये जो वायलेशन स्टार्ट हुई है कि यहाँ पर जो कैंपेन की गई है, जो ऑफिस होल्डर जो कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अलाउड नहीं है, तो ये बिलावल जरदारी ने ही की है। अपने तमाम मिनिस्टर्स को ला के सिंध के और ख़ुद आके उसने कैंपेन शुरू कर दी और सिंध गवर्नमेंट की वो गाड़ियाँ भी लाया हुआ है जो कि अलाउड नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की पुलिस साथ लाया हुआ है जो अलाउड नहीं है। उसके बाद ज़ाहिर बात है जब कैंपेन जैसे होगी तो हर पार्टी फिर वैसे ही करेगी। फिर हमने भी अपनी माशाल्लाह शुरू की। अभी जो कह रहा है जलसा रुकवाया गया, आप सर ज़रा चेक कर लें, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, अपनी स्क्रीन पे आप दिखा देना जी। ये जो एपीलेट कोर्ट में पिटिशन दायर की है वो की है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने और नून लीग के कैंडिडेट ने हमारे खिलाफ। हमने तो कोई पिटिशन दायर नहीं की है, हम तो इनको नहीं रोकते, करें, अच्छी बात है, ज़रा आए लोग देखें इनकी शक्लें। इन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की हैं पहले, गिले बल्तिस्तान हमने तो नहीं की, इन्होंने की हैं। और आज ये कह रहे हैं जी कि गिले बल्तिस्तान की तबाही हो चुकी है, तबाह है, तो किसकी वजह से है? आपकी वजह से है। अब उसमें वो पिटिशन इन्होंने दायर की, उसमें जज साहब ने जो फैसला दिया तो वो उन्होंने कोर्ट किया, वो वाला जो उनका एक पैरा था जिसमें कोर्ट ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का, ठीक, उसमें वो सारे आते हैं। उन्होंने कहा कि 72 घंटे में ये सारे लोग जो भी जुमरे में आते हैं सारे जो है वो कैंपेन बंद कर दें। तो पिटिशन भी आप करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी रोक हम रहे हैं। हाँ, अगर पिटिशन मैंने की हो, मेरी पार्टी के बंदे ने की हो तो मैं जवाबदेह हूँ। आपका अपनी पार्टी का बंदा ही आपको निकालने में तुला हुआ है, अगर क्यों तुला हुआ है आप उससे पूछो। तो ये प्रोपेगेंडे। फिर आप देखें जी अभी पिछले एक हफ्ते से इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है। जलसों में ओपनली कह रहे हैं कि जी एक मीटिंग हुई है GHQ में, बिलावल बैठा हुआ है स्टेज पे, इसका उम्मीदवार कह रहा है, अवाम से खिताब कर रहा है कि जी GHQ में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग की सदारत कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा। और तमाम पार्टियां मौजूद थी और ये फैसला हुआ कि GB में हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। अब व्हाट इज दिस जोक? ये किसके जलसे में किसने कहा है? ये जी हफ्ता पहले, अब ये समा बेशा चल भी गया हो। हाँ। मैं आपको भी देता हूँ उसका भी जी, कि इनके उम्मीदवार ने बिलावल सिटिंग ऑन द स्टेज ये अनाउंस कर रहा है वो। अब मुझे आप बताएं कि रिक कौन कर रहा है इलेक्शन को? ये प्रोपेगेंडा ने पहले से शुरू किया हुआ है यहाँ पर। अब इन्होंने ओपनली GHQ की जब इनको हार नजर आ गई है तो लोगों का माइंड चेंज करने के लिए या गलत बातें करने के लिए, यार अपनी फौज को क्यों तुम इन्वॉल्व कर रहे हो इस काम में? अपनी फौज को, आप इदारों को आप टारगेट भी कर रहे हो PDM बना के, फिर आप इस तरह का माहौल आप बता रहे हो। दूसरी बात यह है कि फिर आप हमें कहते हो सिलेक्टेड, तो हम तो इलेक्टेड हैं। तुम तो खुद कह रहे हो कि हमें सेलेक्ट किया जा रहा है, लोगों में वोट दो। ये मैं आपको वीडियो दूंगा, आप चला दें इसको। मुझे एक बात बताएं कि ये नैरेटिव इनका आपकी समझ में आता है कि एक तरफ ये कहते हैं कि फ़ौज की मुदाखलत ज़रूरी नहीं है, फ़ौज मुदाखलत अगर करती है तो हमें कबूल नहीं है और हमने PDM बनाया तो इसलिए बनाया है। दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमें ये चांस मिलने लगा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हमें अगर इंसाफ चाहिए तो किससे चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं? ये खुद क्लियर हैं अपने थॉट्स में? बाय द वे आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो PDM है, PDM का एक ही एजेंडा है और वो ये है कि चोरी का नाम पूछा जाए। अच्छा। दूसरी जो ये दो जो ये लगे हुए हैं, जो ये दो PDM में तो सारी पार्टीज ही हैं, दो जो बड़ी पार्टीज हैं। अब आप ज़रा चेक करें कि नून लीग किस तरह मुल्क को ले जाना चाहती है। आप ज़रा चेक करें कि बिलावल जरदारी किस तरह मुल्क को ले जा रहा है। आप एक तरफ आप कहते हैं कि फौज के साथ सियासत की बात करना भी आइन की खिलाफ वर्जी है,
उधर आप जलसों में अनाउंस कर रहे हैं। और अब मैं ये डिमांड करूंगा ISPR से कि इसके ऊपर जरा ये अपना राय दें कि कैसे बिलावल की मौजूदगी में उनका एक उम्मीदवार कह रहा है कि बिलावल जरदारी मौजूद था और उसकी मौजूदगी में मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी सदारत में कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत देंगे। हुकूमत तो इनकी बनने का इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता। वी विल, हम आइज़ी करते हैं अल्लाह से और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला इमरान खान जैसे आदमियों को कभी भी इनके मुकाबले में शिकस्त नहीं दिलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कौन उसकी आवाम की बात करता है, कौन मदीना की रियासत की बात करता है, कौन पाकिस्तान की बात करता है, कौन सच और हक पे है और कौन करप्ट है और कौन साफ और सादिक और अमीन है। बट एक और मेजॉरिटी इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी बनने वाली है। अच्छा। इसलिए 7 दिन से इन्होंने पर्चा हुआ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी मजे की बात निकाले। उसने कहा अभी पर्चा नहीं हुआ और बच्चा उससे पहले रो रहा है, फेल हो गया। अच्छा, एक और चीज़, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पे और ये इलेक्शंस के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ। ये आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात पिन पॉइंट की ISPR के हवाले से। अब कराची वाक़या हुआ और आपसे बात करना इस पर बनती थी। कराची वाक़या हुआ और कराची वाक़या की रिपोर्ट आई, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आया और उसमें जो कुछ हुआ और आपका हमारे सामने है। उस सारे वाक़े के ऊपर जो वहाँ का स्टेक होल्डर है सिंध का, यानी सिंध गवर्नमेंट के लोग, यानी पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं ठीक है हम हैप्पी हैं, जो भी रिपोर्ट आई है इट्स ओके। मरीम नवाज कहती हैं कि इट्स रिजेक्टेड, नवाज शरीफ साहब कहते हैं इट्स रिजेक्टेड। आई मीन ये आपस में PDM वाले दोनों ही एक बयानिए के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, तो ये करना क्या चाह रहे हैं? ये करना क्या चाह रहे हैं भाई? देखिए जी, इनका तो इससे पहले यही एक वतीरा रहा है कि बारी हम लगाएं और आप खाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे, और हम खाएं, आप हमसे ना पूछें। पहली दफ़ा इमरान खान ने आके इन दोनों को उठाया है कि आ जाओ और एहतसाब होगा। और एहतसाब किसके लिए कर रहा है? वो हमारा जो लूटा हुआ पैसा है उसका हिसाब अगर नहीं मांगता, हमने एक मिसाल कायम करनी है। एक मिसाल कायम हम करेंगे कि हमारे मुल्क का जो पैसा लूटेगा ही इज आंसरेबल, अदरवाइज ये चलता रहेगा। अब इमरान खान ने साफ कहा है कि हुकूमत तो दूर की बात, मेरी जान भी चली जाए ना, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब इनको समझ आई हुई है। अब मार्च में सेनेट इलेक्शन है, बहुत से कानून हम पास नहीं कर सके फॉर द रीजन कि 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन सेनेट आने के बाद अक्सरियत हमारी इंशाल्लाह आ जाएगी। हम वो तमाम कानून कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? अक्सरियत आ जाएगी? बिल्कुल सर। अच्छा, और यहाँ जीबी में भी आप गवर्नमेंट बनाएंगे? 2/3 अच्छा, ट्रेंड्स यही बताते हैं, ट्रेंड्स हैं बाय द वे, ये पब्लिक का भी परसेप्शन है कि जो हुकूमत वफाक में होती है वही आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत बनाती होती है। तो आप को लगता है कि ट्रेंड फॉलो हो रहा है, या फिर ज़ाहिर है क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों की है तो फिर चांसेस इस वजह से ज़्यादा हैं? पहली बात जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, पहली बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि अब सेनेट में हमारी अक्सरियत आने के बाद इंशाल्लाह मार्च के बाद हम वो तमाम कानून पास कर लेंगे जो कि इस मुल्क में एहतसाब और करप्शन को रोकेंगे। एहतसाब करेंगे और करप्शन के लिए रुकावट बनेंगे, और जिन्होंने की है उनको सजाएं होंगी। एक मौत वही पड़ी हुई है। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे होती है और यहाँ पे उसकी गवर्नमेंट बनती है, उसकी वजह ये है कि तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान आपके पास है, बाकी वजीर हैं आप। उसमें वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का अपना रेवेन्यू नहीं है अब तक। उसकी वजह कौन है? यही लोग हैं। 72 साल में इनको आईने को क्यों नहीं दिए? ये उसकी वजह है। आप पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, अपना रेवेन्यू नहीं है, ये वजह है। तो तमाम जितना भी फंड है, चाहे वो इनका ADP है, चाहे फेडरल PSDP है, इट कम्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, वो विफाक से आती है। तो जाहिर बात है लोगों को यही वारा खाता है कि वो उस हुकूमत को वोट दें जो वहाँ बैठी हो, ताकि उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। हमने तो फिर भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब हमारी गवर्नमेंट आई है, यहाँ पे गवर्नमेंट मुस्लिम नून की थी, 2 सालों में आप चेक कर लें। हालांकि हमने पहले साल फाइनेंशियल हालात इनकी वजह से ख़राब थे, इकोनॉमी हमारे पास छोड़ के गए, $10.5 अरब का सूद हमने पे करना था, इन्होंने छोड़ा, कर्जे इन्होंने लिए। उसके बावजूद भी आप देख लें, हमने गिलगित बल्तिस्तान और AJK दोनों में नून लीग गवर्नमेंट थी, हमने उनका बजट को कट नहीं लगाया, हमने पंजाब को लगाया, दिया, बिल्कुल दिया, हमने KB को लगाया, हमने इनको नहीं लगाया। मैंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की, ये बहुत पीछे रह गए हैं, हमने इनका बढ़ाया। फिर कोविड वाले टाइम में जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी बैठ गई, हमने फिर भी 46% इंक्रीज किया गिलगित बल्तिस्तान के बजट को। ये हमारी सोच थी इन लोगों के लिए, जो लोगों के सामने आया है, और इसलिए लोग इमरान खान पे एतमाद कर रहे हैं। अब सुबह की बात इन्होंने भी की, वोट लिया पीपल्स पार्टी ने, फिर उसके बाद ढूंढ लिएगी। अब इमरान खान ने जब की, इनको मौत पड़ रही है, क्योंकि लोगों का इमरान खान पे एतमाद है। उनको पता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, और इनको लोगों को यही पता है कि 4 महीने पहले फैसला हो चुका था, हम तो बनाने लगे थे। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी अभी ना बनाए, क्योंकि इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। सफाया तो वैसे भी इंशाल्लाह इनका हो जाएगा। अच्छा, तो हमने पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट भी तो कर सकते हैं सर, अगर इन केस दोनों जमातें जैसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हैं, कल को ये सीट एडजस्टमेंट भी तो कर सकते हैं। एक है जी, ये तो इमरान खान ने कई साल पहले बोल दिया था ना कि अंदर से ही एक है। वज़ीर आला आप लोगों का होगा, आप ये कहते हैं? इंशाल्लाह हमारी 2/3 मेजॉरिटी होगी। अब मैं आपको थोड़ा इलेक्शन का बता भी दूं, प्लीज। मैं तो बड़ा आजिज़ आदमी हूँ,
हम सब हैं सर। हाँ, 70 जब 70 मैं देखता हूँ ना चीज को, मैं उसको 30 पे लेता हूँ। अच्छा अच्छा। 100 को मैं 40 पे लेता हूँ। यही वजह है कि मैंने मौलाना फजल रहमान जैसे बंदे को डबल की लीडरशिप कर दी है। वरना मैं, मेरे अपने दोस्त भी कह रहे थे कि तुम जीत रहे हो, तुम इतनी ज्यादा कैंपेन क्यों कर रहे हो, तुम आराम से जीत रहे हो इलेक्शन। लेकिन मैंने फिर भी फुल कैंपेन की। अब बात यह है कि यहाँ पे इंशाल्लाह जो पोजीशन है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। जी प्लीज। पीपल्स पार्टी और हमारा मुकाबला है 6 हल्कों में टोटल। इंशाल्लाह रिजल्ट कल आ जाएगा। ये रो रहे हैं, अभी से रो रहे हैं, सबको नजर आ जाएगा। वजह भी है उन 6 में इंशाल्लाह आई विल। हमारे कैंडिडेट भी बड़े टफ है वहाँ पे, और मैं इनको इंशाल्लाह उनमें से भी 4 में शिकस्त दूंगा। अच्छा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ओके, यानी 6 में से 4 में आप इनको शिकस्त दे देंगे पीपल्स पार्टी को। 6 पे हमारा इनके साथ पीपल्स पार्टी, और तो इनका बंदा है ही नहीं ना। अच्छा, यानी बाकी जगहों पे आप इनको कंपटीशन लेवल पे नहीं समझते? जी, आप किस लिए पूछ रहे हैं, आप सर्वे कर लें। आप 6 हल्कों में इंशाल्लाह 4 मैं इनको शिकस्त, वो आप लोगों के हो गए आपकी नजर में, ठीक है जी इंशाल्लाह। अच्छा, अब नून लीग से हमारा मुकाबला है टोटल 2 हल्कों पे। राइट। उम्मीदवार ही कुल 6 है उनका, कल एक उनका बैठ गया, 7 है टोटल। मरियम नवाज कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, तुम्हारे उम्मीदवार ही कुल 6 हैं, तुम हुकूमत कैसे बना रही हो? उनका मुकाबला है इंशाल्लाह हमारा 2 के साथ। मैं इंशाल्लाह इनको, कोशिश तो मेरी 0 है। अच्छा, यानी दोनों पे हराना है, और मैक्सिमम अगर हो गया तो एक शायद ही जीत जाए। अच्छा, मैक्सिमम। उसके अलावा कौन है? बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, उसके अलावा आप सुने, हाँ, बाकी पीटीआई है, क्लियर है इंशाल्लाह बहुत से हल्कों में। उसके बाद 5 हल्कों पे हम आपस में हैं, वो ऐसे कि चूंकि हमारे से बहुत लोगों ने टिकट मांगा, ये वाला पॉपुलर पार्टी, इमरान खान जी पॉपुलर लीडर, हम टिकट तो अब एक को देना था, दूसरे प्लेटफॉर्म से आ गया वो, ठीक है। हाँ, तो वो आजाद आ गया, ठीक। अब वो आजाद आ गया, तो वो आजाद होके उन्होंने उनको पैसों की ऑफर भी की। आजाद आपके साथ मिल जाएगा, कल को जीत भी गया तो वो है ही हमारा। अच्छा अच्छा। इन्होंने पैसों की ऑफर की, उनको टिकट की ऑफर की, उन्होंने साफ जवाब दिया, मिलने से भी इनकार किया कि हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, बट हम पीटीआई हैं। और जलसों में कह रहे हैं, अगर इंडिपेंडेंट भी है तो पीटीआई है, उनका कहने का मतलब जलसों में कह रहे हैं वो, ठीक ठीक है। वो हो गया। उसके बाद 2 हल्कों में हमारी कोalition है विद MWM। इंशाल्लाह वहां पर भी हम दोनों में क्लियर है, हमारा इनसे मुकाबला ही नहीं है उधर। एक में हमारा मुकाबला ITP के साथ है, वहां पर भी नॉट विद देम। तो रिजल्ट आपके सामने आ गया है, मतलब गवर्नमेंट भी आपकी, वजीर आला भी आपका, 2/3 मेजॉरिटी भी आपकी। अच्छा, अब 2/3 मेजॉरिटी अगर आती है तो फिर अगला सवाल आपसे, क्योंकि आप वफाकी वजीर हैं बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, इसको सूबे का स्टेटस कब मिलेगा? यहाँ की पब्लिक बड़ा सवाल करती है कि हमें प्रोविजनल स्टेटस तो मिला हुआ है ना, उबूरी आईनी से प्राइम मिनिस्टर खुद ऐलान करके गया कि हम दे देंगे, बट द थिंग इज कि ये चाहते हैं कि इनको प्रॉपर प्रोविंस का स्टेटस मिले, और ये आप लोगों के मंशूर का हिस्सा भी था। अगर हिस्सा था तो उधर साउथ पंजाब में नहीं कर पाया, तो यहाँ कैसे करेंगे? देखिए, मैं मिनिस्टर बना हूँ 6 अक्टूबर को, जी, मुझे मैंने हल्फ लिया 2018। जी जी। उसके बाद मेरी सेकंड जो कैबिनेट मीटिंग है जो मैंने की, मैं अक्टूबर में ही ले गया अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से समरी के जी गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चल गया कि लोगों की डिमांड है। ये अक्टूबर में किया आपने? जी 2018 में, ठीक है ठीक है। कि मुझे पता चल गया कि इन लोगों की एक तो ये डिमांड है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे तरक्की और तब्दीली तभी आ सकती है कि हम इनको अपने आईनी हकूक दे दें। राइट। इन्होंने क्यों नहीं किया 72 साल में काम? सोचे ना, कर लेना चाहिए था। अच्छा, उसमें ये फैसला हुआ उस मीटिंग में कि चूंकि उसमें स्टेक होल्डर्स, हमारी फॉरेन ऑफिस, हमारा डिफेंस, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारा AJK, हमारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल हमारा स्टैंस जो है ऑन इन UN यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिगार्डिंग कश्मीर, उसके तमाम पहलुओं का जायजा लेकर इसको लेके आए। अप्रूवल हो गई थी उसकी, उसी में हमने उस पर काम किया 4 महीने पहले हमने उसको फाइनल कर लिया कि इसमें हमारा इस तरीके से हम कर रहे हैं, कश्मीरी कॉज को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और हम ये करने लगे। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई इसी के ऊपर, जो भी मेरे ख्याल मीडिया पे ओपन भी हो गई, जी हमें पता है, याद है। उसमें शहबाज शरीफ ने और बिलावल ने ये कहा कि जी आप अभी ना करें इसको, क्योंकि इलेक्शन पे असरअंदाज होगा ये, और आप लोग हमारा सफाया हो जाएगा, ये अल्फाज हैं इनके। अच्छा, तो मैंने वहाँ बोला, किसने बोला था? शहबाज शरीफ ने बोला, शहबाज शरीफ दोनों ने बोला था? जी बिल्कुल। ब्रेकिंग दे रहे हैं आप, ब्रेकिंग दे रहे हैं, पहले भी बोला है। अच्छा, एयरवाई में पुराना मैंने बोला है, और मैं अभी हल्फ के ऊपर इनको बुला के सामने कन्फ्रंट करने को तैयार हूँ। अच्छा, और वो ऐसी मीटिंग नहीं थी, उस मीटिंग में तमाम पार्टीज मौजूद थी। तो मैंने उधर ये बोला, मैंने कहा एक दिन भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन इंडिया जो है इस वक्त वो हमारे ऊपर जिस तरह की इंटरनेशनली और हमारे खिते में हमारे खिलाफ कर रहा है, हमें जल्द अज जल्दी कर देना चाहिए। और मैंने ये भी बोला कि आप लोग भी इसके लिए वोट कर देना, तो आप भी कहोगे जी हमने भी साथ दिया इसका, बट ये नहीं माने। फिर मैंने ये बोला
कि पॉलिटिकल स्टंट हर पार्टी करती है और इतना अच्छी चीज हमने कर राइट है आप लोगों का, ठीक है, पॉलिटिकल राइट है सबका। हम फिर भी नहीं करते हैं क्योंकि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए नहीं करते। चले हम बाद में कर देंगे। अब जो आप कह रहे हैं कब होगा, जैसे इलेक्शन होगा जी, मैंने असम्बली दोबारा मूव करनी है, वो कैबिनेट ने अप्रूव करनी है और असम्बली का उनको पेश करना है, ठीक है, हो जाएगा। फिर देखिए सर उसमें देखिए पहले क्योंकि कौमी असेंबली के अंदर आपकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है ना। हाँ, अब उस पे आ जाए जी। मैंने उस वक्त ये बात भी मैंने वहाँ अगर सेनेट के इलेक्शन आप जीतते हैं फिर बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल। मैंने ये बात की उस वक्त कि अगर मैं ले जाता हूँ, अगर मैं पॉलिटिकल खेलूं इनके साथ, ये वोट ना दे उसको, खुदा की कसम मैंने कहा कोई बंदा झंडा लगा के दिखाए जीबी में, फिर ऑब्वियसली ये देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अब अगर ये नहीं भी देते ना सर, मार्च में हमारी अपनी सेनेट आ जाएगी, इंशाल्लाह वहां से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बददियांती कर रहे हैं, रिगिंग की बातें करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता सेनेट ना आई इंशाल्लाह तो हम कर देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ना आई फिर हमारी मेजॉरिटी है, कैसे नहीं आएगी। अच्छा चलें, गुड लक फॉर दैट, बेस्ट विशेस फॉर दैट। लेकिन अपने मरियम का नाम लिया, अभी अब मैं इधर ही बात कर जी, प्लीज कंप्लीट कर लें। अब रिगिंग की बात करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं कोई चीज, हमने जो काम किए हैं ना यहाँ पे, अभी इन्होंने सिर्फ ये नहीं रोका, इनका एहसास प्रोग्राम का 100% फैसला हो चुका है, जिस तरह हमने LOC के तमाम खानदानों को दे दिया है एहसास प्रोग्राम का पैकेज। अच्छा, वो भी इन्होंने रुकवाया, इलेक्शन से पहले मत करो, हमने कहा ओके। उसके बाद इन्होंने हमने 100% इंसाफ कार्ड अप्रूवल दी हुई है फॉर GB पीपल, कि तमाम आबादी को इंसाफ कार्ड मिलेगा ताकि सेहत हर बंदा वो कार्ड यूज करेगा 100%। वो भी उन्होंने कहा ना करें, अप्रूव होने के बावजूद हमने रोका हुआ है। हम तो वो कॉपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अब बिलावल अदारी खड़ा हुआ कहता है कि हक मलकियत दूंगा। वो बिलावल तेरी हुकूमत नहीं है अब फेडरल में, तेरे सिग्नेचर में ये चीज थी एक टाइम में, तुमने नहीं दी, अब तू कहां से हक मलकियत देगा? वो तो हमने देनी है और हम इंशाल्लाह देंगे। हम सूबा बना रहे हैं, कौमी असम्बली में इनको हम इंशाल्लाह सीट दे रहे हैं, सेनेट में सीट दे रहे हैं, हमको प्रॉपर दायरे में ला रहे हैं हम। उधर सर उधर गया शिगर में कर रहा है कि मैं 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो तो सिंध में तो इलाज करा रहे लोगों का, तेरी 40 साल की हुकूमत है, तूने वहां अस्पताल नहीं बनाया आज तक, तू यहाँ पे 1000 बेड का बनाएगा। 250 बेड का खर्च में हमारा शुरू है काम। अच्छा, ग्रिड का नहीं था, शुरू है आज काम। दियामर बादशाह शुरू है, हेंजल का टेंडर अखबार में आ चुका है, आएगा नहीं। शगर तंग इनका मंजूर होकर इस महीने अखबार में आ रहा है। गिलगेट टू चित्राल वाया शद्दूर रोड PSGP का 2018-19 का प्रोजेक्ट है, उसकी फिजिबिलिटी बन रही है। आपका बाबू सर टॉप टनल जिसमें 8 बजे रास्ता बंद होता है, उसकी फिजिबिलिटी पे काम शुरू है। KIU एंड फर्दर 80 और 100 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट CPEC में डाल चुके हैं हम, ठीक है। अब हमने काम किए हुए हैं, हम फिर भी उनको अनाउंस करते हैं, इनको एतराज है। और तुम कह रहे हो कि मैं शिगर में एयरपोर्ट बनाऊंगा। मतलब है मेरे ख्याल में इनका ये दिमाग नाकाम नहीं कर रहा। ये बिल्कुल अब ऐसी बातों पे आ गए हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारे सामने जो लोग हैं वो बेवकूफ़ है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। उनको नजर आ रहा है ये तकरीरें करना मरियम नवाज की तरफ से या बिलावल की तरफ से। और आप कह रहे हैं कि जी तबाह है। ये सवाल बड़ा जबरदस्त बनता है। आपने मरियम का नाम लिया तो आई हैड वेरी फ्यू सार्कास्टिक काइंड ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड। मरियम वैसे कैसे लगती हैं आपको? मैं बता रहा हूँ आपको, देखें मुझे मरियम की ज़ात से कोई कसर नहीं। आपने उनकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ की ना आपको, लेकिन मैंने खूबसूरती का इसलिए बोला कि मरियम नवाज के ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, कि इनके जो बाहर के दौरे हुए उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। इमरान खान करता है $1.5 लाख में दौरा, ये करते हैं $14 लाख में। व्हाट इज द रीजन? इन्होंने करोड़ रुपए की शॉपिंग की है वहाँ पे उन पैसों पे। प्रूफ्स हैं उसके? ऑब्वियसली कहाँ गया? आप प्रूफ अदालतों में नहीं कर पाते ना सर, मसला सारा इमरान खान गया UNSC में जी $1.5 लाख, ये गया $14 लाख। इन्होंने क्या किया? वो पैसा इन्होंने किस चीज पे लगाया आखिर? नहीं, आपके पास सबूत होंगे, एविडेंस होगा, लेकिन वो अदालतों में प्रूफ नहीं हो पाता। प्रोसिक्यूशन वीक होती है। $14 लाख तो निकला हुआ है ना उस टूर का। नवाज शरीफ के टूर का $14 लाख निकला हुआ है। तो जब निकला हुआ है तो जहाँ भी लगाया पैसा तो निकाला इन्होंने ना, किसी पे लगाया, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन मार्क है बड़ा। सबूत आप सही कह रहे हैं कि कोई सबूत ऐसे है जो अदालत मांगती है उस तरह नहीं होते। प्रोसिक्यूशन वीक होती है। लेकिन एक मुल्क जिसकी 30% आवाम को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जो कर्जे लेके सूदों में दबी हुई है, वो कर्जे भी आप ले रहे हैं और आप वहाँ पे $14 लाख की आशा कर रहे हैं। हम भी गए थे वहाँ पर, हम भी रहे वहाँ पर, हमारी पूरी टीम थी, पूरी टीम गई हमारी वहाँ पे UNSC में, मुझे याद है। हम लोग बेहतरीन रहे, तो कोई कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और $1.5 लाख उधर आप गए, सिर्फ खानदान को लेके गए। अब UNSC की पिक्चर तो देखे, नवाज शरीफ साकी से बिठाए हुए हैं, अपनी बेगम को, अपनी नवासियों को। यार व्हाट इज दिस? आप कश्मीर की जंग लड़ने गए हैं वहाँ पे, UNSC में अपना स्टाफ देने गए हैं, या आप यहाँ पे फैमिली शो करने गए हैं, फोटो निकलवाने के लिए अंदर बिठाया हुआ है आपने? इसलिए तो आपको सीरियसली लेता था पहले कि आपका रवैया ये था। अब बात यह है कि मरियम नवाज का ऑन रिकॉर्ड
आपने सर्जरी वाली बात की ना, हेल्थ वही बता रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने पे किया है नवाज शरीफ की हुकूमत में। सीरियसली? यस, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज पे खड़ा हूँ, आ जाए मुझे कन्फ्रंट कर ले, मेरे सामने बिठा दो। एक खास तबका है हमारे लिबरल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन द सोशल मीडिया, और वो आपके उन रिमार्क्स के ऊपर ना बड़ा तनकीद कर रहे हैं। क्यों? तो वो कह रहे हैं कि जी एक खातून को ना इस तरह से डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए। एक खातून, मेरे टैक्स पेयर का पैसा, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी कौम की बेटियां स्टंटेड ग्रोथ हो रही है क्योंकि खुराक की कमी है उनको। हमारी इस वक्त पाकिस्तान में इन हंड्रेड्स बच्चे फोत हो रहे हैं खुराक की कमी की वजह से, उनकी माएँ डिलीवरी केसेस फोत हो रही हैं खुराक की वजह से। इधर ये मेरे टैक्स पेयर के पैसे से करोड़ रुपए अपनी हेल्थ पे, अपनी सर्जियों पे लगाती है। मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं सवाल करूंगा, मैं पैसे का पूछूंगा। हाँ, जाती पैसा लगाया होता मुझे परवाह नहीं थी, अरबों लगा ले, लेकिन जब मेरी कौम का पैसा लगाएगी तो मैं सवाल करूंगा, मेरी कौम सवाल करेगी। आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। मैं अभी भी कहता हूँ, कोई खफा होता है इसमें कोई निदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं, कुछ नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं। जो आपने कहा ठीक कहा, बिल्कुल आप स्टैंड कर रहे हैं अपनी बात पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या नैब के पास ये इख्तियार है कि किसी खातून को अपनी कस्टडी में रखे तो उसके वॉशरूम तक में कैमरे लगा दें? आई मीन ये जो बात आई है, मैं उस पर हैरान हुआ हूँ। और इन केस इफ आई हैड ए चांस, आई वुड हैव ए चांस टू इंटरव्यू मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं उनसे पूछूंगा कि जरदारी साहब 11 साल जब जेल में रहे हैं, क्या उनके वॉशरूम में भी कैमरे लगे हुए थे? जरा इनका पूछ तो लें दोनों का कि ये कहाँ पर एक दूसरे से कॉन्साइड करते हैं। को जेल में किसने डाला? इमरान खान ने डाला? नो, इन्होंने डाला। अब दूसरी बात है, इसकी तो आप चेयरमैन नैब इसका जवाब सही दे सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं समझता क्या है पॉलिटिकल स्टंट है, क्या है बाय द वे? ये करप्शन के केस में एक बंदा जो है वो उस वक्त उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके वॉशरूम में कैमरा लगा के वो क्या करेगी? मतलब इट डजंट मेक अ सेंस। आप सिंपैथी लेने के लिए इस तरह की बकवासियात कर रहे हो, ठीक है? कभी आप कहते हो कि जी नवाज शरीफ का जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ ने मुल्क का पैसा लूटा है, हमें उस पर तरस नहीं आएगा। मरियम साहिबा, मरियम बेगम, आपके ऊपर तरस हमें नहीं आना क्योंकि आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं। आपने हमारा पैसा लूटा हुआ है। आप औरत हैं, आप पॉलिटिक्स ना करो, घर में बैठ जाओ। अच्छा, अब उसका मुझे जवाब दे। हमारी फर्स्ट लेडी, शी इज हाउस वाइफ, कितनी बकवास करते हैं लोग। इससे पहले इमरान खान की पहले वाली लिया जमामा खान, उसमें कितनी बकवास की इन लोगों ने। अच्छा, हमारी माए बहन हमारे जलसे में आए, नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर किस तरह की बकवास करता रहा है। इनका राना सनाउल्लाह जो कि मरियम के बारे में क्या कहता रहा है, मैं रिपीट करूँ? मैं रिपीट करता हूँ। राना सनाउल्लाह क्लिप जरूर चलाना इसमें। जब वो प्लीज जब वो पार्टी में था, राना सनाउल्लाह ने इस मरियम के बारे में क्या बोला, इसकी शादी के बारे में क्या बोला? नहीं, मैं शर्मिला फारूकी ने क्या बोला? ठीक है। हाँ। अब हम अगर बात करते हैं, हम तो बात करते हैं उसकी कि जो इस वक्त पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली काम कर रही है, हाउस वाइफ नहीं है, हाउस वाइफ बन जाए। मियाँ बेचारे का तो बुरा हाल किया हुआ है, वो शक्ल से लगता है इसका मियाँ है, लगता है नौकर है, अपने मियाँ को नौकर बना के रखा हुआ है। इस्लाम में दर्जात देखो, खान क्या दर्जात है, मजादी खुदा है। वो मजादी खुदा बेचारा जो है वो नौकर, ड्राइवर, बॉडीगार्ड खुद कह रहा है कि कभी मैं नौकर बन जाता हूँ, कभी मैं ड्राइवर बन जाता हूँ, कभी बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। व्हाट इज दिस? उसके बाद आप जो है यहाँ पर हमारी फौज पे आप बात करें, हमारी फर्स्ट लेडी पे आप बात करें, तो क्या ये क्या आसमान से उतरी है? मैं इस पे बात करूंगा, मैंने की है, मेरे सामने बिठाओ, मैं सबूत दूंगा। या बताओ कि करोड़ रुपया तुम्हारे इलाज पे क्या बीमारी थी तुम्हें लगा है? कुछ नहीं है। पिक्चर दिखा दे, पहले की भी आपकी भी, सर्जियां सामने आ जाएंगी। अपने पैसों से की होती, मेरा काम भी नहीं पता। लेकिन ये मेरी कौम का टैक्स का पैसा है, मेरी वो बेटी कौम की जो स्टंटेड ग्रोथ की वजह से, उसके बच्चे न्यूट्रिशन की वजह से। अच्छा, उसके बाद जब उनकी डिलीवरी केसेस में आपके 100 बच्चे और 100 माएँ इस वक्त फोत हो जाती हैं, उनकी वजह से मैं पूछूंगा, मैं बार बार पूछूंगा, जो लिबरल या कोई इस बात पे मेरे खिलाफ है, वो मेरे ख्याल में वो इस कौम के खिलाफ है। मैं तो कौम की बात कर रहा हूँ, मेरा टैक्स पेयर मनी है, मैं पूछूंगा। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए जिहाद कर रही हूँ। ये कैसा जिहाद है कि बाप भाई सब मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो प्रेजेंस नहीं शो कर रहे कोर्ट्स में, और बेटी को यहाँ पर जिहाद करवा रहे हैं? ये कैसा जिहाद है? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी कल मैं देख रहा था, क्योंकि मैं तो बिलावल भी नहीं भेजता वैसे, ठीक है, मरियम पे, दोनों पे, बिलावल पे। हाँ, लेकिन अब चूंकि जीबी में इलेक्शन हो रहा है तो मैं फॉलो करता हूँ कि ये भी क्या कह रहे हैं ना। ऑब्वियसली कैंपेन में मुझे भी उसका काउंटर एक वो देना पड़ता है, अपना स्टेटमेंट। अब मरियम उस दिन कह रही है कि मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन है, खुदा के लिए इन चोरों का, कौम के चोरों का नाम उन हस्तियों से ना मिला। ठीक है, जब आपकी यहाँ पे हुकूमत थी उस वक्त भी दोनों का नाम यही था। जो आपके वाले साहब ने
पैसा लूटा और इन्होंने पैसा बाहर ला के जो अरबों रुपए के खरबों रुपए के फ्लैटों में रह रहे हैं और कारोबार और ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, उसमें इनका नाम हसन हुसैन था। सर मैं आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद इधर से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि चीज़ें डायरेक्ट जा रही होती हैं। अली अमीन गांडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन वज़ात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक खुसूसी नेशनल डिबेट हम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर हाउस में। इस वक्त हम बैठे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गांडापुर साहब से इंतहाई अहम सवालात हैं। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर बराए उमूरे कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान जनाब अली अमीन गांडापुर साहब आज इस 1-on-1 खुसूसी नशिस्त में गवर्नर हाउस गिलगित बल्तिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर आप बात कर रहे थे अपना, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। आप ये बताएं कि जी उनसे मनसूब कर रही है क्योंकि इनाम है, वो उन नामों के साथ इनको मनसूब मत करो। उनका किरदार, उनका मयार, उनकी हमारे दिलों में मोहब्बत कुछ और है। वो तुम्हारे डाकू भाई भागे हुए हैं बाहर। अच्छा, तुम्हारा वालिद बीमारी का बहाना बना के बाहर भागा हुआ है, आ नहीं रहा, वहाँ से बैठ के हमारी फौज पे तनकीद कर रहा है, तो मैं गद्दार कहता हूँ उसको, बरबला कहता हूँ, गद्दार है जो मेरी फौज का नहीं। लेकिन सर जाने तो आप लोगों ने दिया था, जो अदालत ने फैसला किया, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। वो मेडिकल टेस्ट आ जाएगा ना, वीजा खत्म हो रहा है, आ जाएगा। कहाँ जाएगा? कब तक वापस आ रहे? कब तक वापस ला रहे? 15 तारीख, 15 जनवरी। हाँ जी, 15 को उसकी खत्म हो रहा है वीजा। हाँ। और हमें पूरा यकीन है, हम इस पर स्टैंड लेंगे कि इसको वीजा को दोबारा मजीद इसको वीजा ना मिले वहाँ पर, तो कहाँ जाएगा? इधर ही आएगा। हम उनको लेटर भी लिख रहे हैं कि भाई तुम हमारे चोरों को वहाँ पे मत रखो। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की डेमोक्रेसी जिस तरह की है, ऐसे चोरों को मजीद नहीं रखेंगे। वो फवाद चौधरी साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि 15 जनवरी इज द डेडलाइन, और उस वक्त तक हम नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में वापस लेके आएंगे। इधर से आ जाए, वरना घसीट के लाएंगे। हमारी कौम का पैसा लूटा है, मुझे कोई तरस नहीं है नवाज शरीफ के ऊपर, मैं कोई तरस नहीं करता हसन और हुसैन के ऊपर, क्योंकि वो चोर के बेटे हैं और उन्होंने मिलकर चोरी की है, हमारा पैसा निकाला है। मरियम सफदर पे मुझे कोई तरस नहीं है। कोई खफा होता है या खुश होता है, हम इनको सजा देंगे, हमें मिसाल कायम करेंगे कि जिसने कौम का पैसा लूटा है सजा मिलेगी, तो आगे के लिए मिसाल कायम होगी, एक एग्जाम्पल होगी कि जो पैसा लूटेगा सोचेगा भी सही, तो उनके सामने इनकी तस्वीरें आएंगी। इन्होंने लूटा था, जरदारी ने, बिलावल ने, मरियम ने, नवाज शरीफ ने, जिसने भी, कि ये वो एग्जाम्पल पड़ी है आगे के लिए फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। वी डोंट वांट कि जो कमियां महरूमी और ज्यादतियां हमारे साथ हुई, हमारे बावजूद के साथ हुई, वो यहाँ पर हमारे बच्चों से भी हों। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है कि हमारी फौज, आप देखें जरा, आप इदारे में बात ना करें, आप नाम लेके बात करें किसी पर, अगर आपको कोई एतराज है, होता है, ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त भी कितने शोधा हमारे फौज के हर हफ्ते। जी बिल्कुल, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जब एक माएँ लाशें उठा उठा के थक गई हैं, जब हमारे एक शहीद की, जवान की या फौजी अफसर की, उसकी शहीद की मैयत जब उसे घर आती है, तो सोचे हमारी उस बहन और बेटी के बारे में, जब वो जवानी में बेवा होती है, वो माँ बाप जो बेसहारा होते हैं, वो बच्चे जो यतीम होते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। उनकी शहादतें आज भी हम यहाँ पे बैठे हैं, ये वादी देखें, पहाड़ देखें, सियाचिन तक मैं गया हूँ, आप जाएं और आप देखें, अगर हम सांस ले रहे हैं, पूरे खिता हमारा है और आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, तो कौन बॉर्डर पे खड़ा है हमारे लिए लड़ रहा है, शहीद हो रहा है, मर रहा है, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। अपनी चोरी के लिए आप इस हद तक नीचे गिर सकते हो। मैं समझता हूँ कि मैं बरबला कहता हूँ, ये गद्दार हैं, पीडीएम की तमाम जमातें गद्दार हैं, जो इनकी पार्टी का झंडा उठा रहा है वो गद्दार है, जो उनका उम्मीदवार है वो गद्दार है, जो इनको सपोर्ट करता है वो भी गद्दार है। जो अगर इस गद्दारी, इस तरह गद्दार कहने पे मेरे पे जो सजा कोई दे सकता है मुझे दे, मैं कहूँगा। इस तरह हम ट्रेटर का डायरेक्ट स्टेटस तो नहीं दे सकते। स्टेटस है, यही स्टेटस है, और क्या है। अब मैं साबित नहीं कर सकता हूँ कि अदालत में जो सबूत होते हैं उसके हवाले से, प्रोसीजर है प्रॉपर, हाँ, उसमें ये चीज नहीं होती, लेकिन मेरे अमल, जो मेरे बात एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो मेरे अमल से, मेरी बात से नुकसान हो रहा है मेरे मुल्क को, और उससे फायदा इंडिया ले रहा है या कोई और हमारा दुश्मन मुल्क ले रहा है, तो ये गद्दारी है ना, और क्या है। मुझे एक बात बताएं, क्या इन्होंने एनआरओ लेने के लिए आप लोगों से राब्ते किए हैं, बैकडोर राब्ते? मैं आपको लिख के देता हूँ, हाँ। आज इमरान खान को बख्श देना, हाँ। ये कसम से, ये मरियम, हाँ। ये बिलावल, हाँ। ये जरदारी जो व्हीलचेयर पे बैठा है, हाँ। ये जंप लगा के खड़ा होगा, हाँ। और ये नारे मारेंगे, हाँ। कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। अच्छा। ये इनका लेवल है। नवाज शरीफ नारा मारेगा लंदन से, हाँ। आवाज यहाँ तक आएगी। नहीं, मुझे ये खबर पता चली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से इन्होंने बैकडोर कई दफा राब्ते किए हैं कि आप हमारी ये बात मान जाएं, हम पीडीएम तोड़ देंगे। इज दैट राइट और रॉन्ग? आप इसकी तस्दीक करेंगे या तस्दीक? ये तो आप शायद मुंह से पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है, हाँ। कि डे वन से, हाँ। जब से इमरान खान आया है, हाँ। इनकी एक ही डिमांड है कि हमारी चोरी छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी चोरी माफ कर दो। इमरान खान कह रहा है कि मैं मर भी जाऊं ना, मैं तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा।
और यही वजह है इमरान खान की मुखालफत की। और क्या वजह है? और कुछ भी नहीं, ये तो ओपन स्टेटमेंट हो गया ना, ये जो इनके मुतालबे हैं। लेकिन इस सिलसिले में इन्होंने बैकडोर किसी से राब्ते किए? राब्ते पहले दिन से राब्ते कर रहे हैं, अच्छा, बार बार कर रहे हैं। डिमांड ही एक है कि हम हुकूमत से चलने को तैयार है। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं देनी। खान साहब कहते हैं कि वो कह तो रहा हूँ मैं, खान साहब तो कहते हैं कि हुकूमत तो कोई कुर्सी तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, मेरी जान भी चली जाए मैं इनको माफ नहीं करने लगा। और दूसरी बात, मुशर्रफ ने जो सबसे ज्यादा नुकसान दिया है इस मुल्क को, वो इनको एनआरओ दे के दिया है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज्यादती उसकी यही है। बाकी मैं कुछ नहीं कहता उसके बारे में, लेकिन ये ज्यादती जो उसने की है, हमारी कौम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उस वजह से इन डाकुओं को मजीद फिर मिला टाइम, जिसमें इन्होंने 30,000 अरब और कर्जा लिया और हमारे पे और महफूज कर दिया, सूद चढ़ाया। राइट। अच्छा, 15 जनवरी की जो बात हो रही है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी किया, आपने उसको सेकंड किया कि उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो चांसेस ब्राइट हैं कि उनको लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा तो घसीट कर लाया जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है। लेकिन आप ही के एक मुआवने खुसूसी हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन पे, प्राइम मिनिस्टर के बड़े क्लोज होते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनको एनआरओ दें, लेकिन ये हो सकता है कि मरियम शायद बाहर चली जाए। तो इज दैट ए पॉसिबिलिटी कि 15 जनवरी तक मरियम ही मुल्क से बाहर चली जाए? देखें, बात यह है कि हम अपने उस ट्रांस के ऊपर खड़े हैं। उसमें क्या था कि हम एहतसाब करेंगे। ठीक, हम खड़े हैं, हम एहतसाब करेंगे। ये अदालतों के पीछे छुपते रहें, ये जमानतों पे छुपते रहें, ये हेल्प को इशू बना के किसी इशू की वजह से वक्ती तौर पर रिलीफ लेते रहें। एंड ये है कि हमने इनसे हिसाब लेना है और इन्होंने हिसाब देना है। अच्छा, गवर्नमेंट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑन द सेम पेज की बात होती है और ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से इन लोगों को खल रहा है कि ये सारे मिलकर पीडीएम जैसी मूव चला रहे हैं? ये एक वजह है या रीज़न कुछ और है इसके बिहाइंड कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही टॉपल हो, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के साथ हम भी एक पेज पर आ जाएंगे बाद में? ये एक रीज़न है। ये इदारे पहले भी थे, इनके साथ भी थे, लेकिन इदारों को पता है कि ये तो चोरियां करते रहे हैं। उनके सामने तो इनकी हर छट्टा खुला हुआ है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। अब उनको इसलिए इमरान खान सूट करता है कि इमरान खान एक साफ शफाफ आदमी है, ईमानदार आदमी। इमरान खान इस मुल्क के लिए एक बेहतर आदमी है। इमरान खान इस मुल्क को पांव खड़ा करने के लिए, इस कौम को कौम बनाने के लिए और इस खित्ते में और इंटरनेशनल जो हमारे हालात हैं उनके लिए एक बेस्ट चॉइस है। और इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। नहीं, उन्होंने इनको भी सपोर्ट किया, बट इन्होंने उस सपोर्ट का फायदा क्या लिया कि पैसा लूट के बाहर ले गए। अब वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है इनको। उनको पता है कि कितना पैसा इन्होंने लूटा, कितना पैसा ये बाहर ले गए, और उनकी सपोर्ट से उन्होंने मुल्क को फायदा नहीं दिया, अपनी जात को फायदा दिया। तो आप मुझे बताएं, जो इदारा पाकिस्तान से मुखलिस हो, क्या वैसे लोगों को मज़ीद सपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन आपने इंटरनेशनल ममालिक की बात की, मुख्तलिफ ममालिक की, लाइक अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। ट्रंप के लिए तो इमरान खान वॉज ए बेस्ट चॉइस, कोई रिप्लेसमेंट, कोई ऑप्शन था ही नहीं। पाकिस्तान के अवाम के लिए भी ही इज़ द बेस्ट चॉइस। उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, उनका पैसा बाहर नहीं है, उनकी सारी जायदाद इधर है, सब कुछ इधर है। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बट नाउ द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज। आई मीन, जो बाइडन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल चेंज हो रही है। तो क्या आप लोग अब उस पोजीशन में होंगे कि उस बरादरी को भी ये समझा सकें कि इमरान खान इज़ द राइट चॉइस फॉर पाकिस्तान? देखिए, मेरी तो एक बड़ी क्लियर सोच है इस बारे में। हमें इन्होंने 21 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दिया पर ईयर, हमने उसको जीरो कर दिया है, बावजूद के कोविड और इसकी वजह से। दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत बचाया। अल्लाह, हमारे बड़ा फजल है अल्लाह का, हम उससे निकल आए हैं। हमारी इकॉनमी इस वक्त बहुत बूस्ट कर रही है, डॉलर हमारा नीचे आ रहा है, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। आज हमारी सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें 2 लाख मजीद लोगों की जरूरत पड़ गई है। इस वक्त हम ऊपर की तरफ फ्लाई करना शुरू हो गए हैं, हम इस वक्त ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी जो ये हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी, इस कोविड के बावजूद उसको रैंक किया गया, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके बाद हमें किसी, हाँ, सिफारती ताल्लुकात जरूरी है, बट हमें किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इमरान खान अपनी कौम को खुद पांव पे खड़ा कर रहा है। ये गिले बलिस्तान में हमारा विजन है, इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ, सिर्फ माइनिंग से और टूरिज्म से जितना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से गिले बलिस्तान को आता है, इतना पैसा हम यहाँ से इनको खुद जनरेट कर, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने नहीं किया। जो हाइड्रो का पोटेंशियल यहाँ पे है, उस पोटेंशियल से हमें ये कोयले पे, ये हमें फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाने की जरूरत ही क्या थी कि बीके में इतना हमारे पास पोटेंशियल, सस्ता तरीन बिजली का, यहाँ इतना पोटेंशियल हमने नहीं किया। यूज कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया, क्योंकि कमीशन नहीं था इसमें ना, वहाँ कमीशन जा रहा था, किकबैक्स, तो उस चक्कर में इन्होंने किया। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर सूबे को, पाकिस्तान के हर एरिया को उस पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। और जिस तरह हमारी इकोनॉमी अब ग्रोथ कर रही है, बावजूद इसके 30 अरब का कर्जा, उसके ऊपर सूद की किस्सें 60 और फेट ऑफ में ग्रे लिस्ट। अभी वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान
वो भी तारीफ कर रहे हैं, बेहतर हो रहा है कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है और जो टारगेट दिए जाने अचीव कर रहा है। तो दिस इज व्हाट अ कंट्री नीड। और इमरान खान ने मुल्क को ट्रैक पे लगा दिया है। इंशाल्लाह हमें कोई जरूरत नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आई टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट। देखिए हमें कोई मसला नहीं है, जो बाइडेन आया कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी हो, उनके लोग हैं, वो उसको चूज कर रहे हैं, उनकी मर्जी। हमारे सफारी ताल्लुकात जो हैं वो अपने मुल्क के अपने हमारे मफादात के मुताबिक होंगे, उसमें किसी को एक्सेप्टेबल हो किसी को ना हो। हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं कि हमें किसी के लिए, जब हम भीख नहीं मांगेंगे, जब हमने कशकोल से पैसा उनसे नहीं लेना, तो हमारा उनसे क्या और वास्ता है? और कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सफारी ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको फॉलो करें। पाकिस्तान इज द बेस्ट राइट नाउ। दुनिया में अमन करने जब कायम करने की बात आई, उन्होंने खुद माना, इमरान खान कहने की बात माना कि वाकई पाकिस्तान का एक किरदार पॉजिटिव है। तो हमें नहीं है जरूरत इस चीज़ की कि उधर उनकी जो भी उनका उम्मीदवार वो कामयाब करते हैं, अपना हेड ऑफ स्टेट बनाते हैं, हमें एक्सेप्टेबल है। राइट। एहतसाब के हवाले से लोगों की एक राय है कि आपके मंशूर का सबसे पहला पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि हमने अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करनी है और हमने लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, लोग आपके साथ खड़े हुए, यूथ आज भी आप लोगों के साथ खड़ी हुई है। इवन देन के बहुत महंगाई हो रही है, इसके बावजूद पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन लूटा हुआ पैसा आते हुए नज़र नहीं आया। लोग इसके ऊपर बरांगीख्ता होना शुरू हो गए कि यार ये इनिशिएटिव्स तो अच्छे थे, बट अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या? इसके ऊपर कैसे कमेंट? मैं समझता हूँ कि हमारे जो एंटी करप्शन लॉज हैं उन्हें बहुत लैक्यूनस हैं। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि जब ये नैब और ये चीज़ें बनाई गई तो उसके अंदर जो एक बंदे को आप कन्विट करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर किस्म की एक उस पर प्रॉपर स्टडी नहीं हुई। और ये वाइट कॉलर क्राइम में बड़ा मुश्किल होता है इसको करना। लेकिन इंशाल्लाह जैसा मैंने बताया कि सेनेट में हमारी मेजॉरिटी इंशाल्लाह आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम ऐसे कानून ले आएंगे फिर इसमें करना आसान होगा। एक सिंपल सी फार्मूला है। अली अमीन इलेक्शन लड़ा, उसने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई अपनी, उसके बाद वो बताएगा ना कि ये चीज़ मेरे पास कहाँ से है। बता सकता है तो ठीक है, नहीं बता सकता पकड़ो, अंदर करो, चीज़ जब्त कर लो, बाकी सरकार जब्त कर लो, उसको ऑक्शन करके पैसा खजाने में डाल दो। सिंपल सी बात है। लेकिन ये इस वक्त लॉज में ये चीजें नहीं है। और इनको बहुत ही जो पढ़ रही है ना ज्यादा, ये इनको मार्च के सेलिब्रेशन की पढ़ रही है। इनको पता है कि जब ये हो जाएगा तो इन्होंने अपने कवानीन खुद पास करा लेने और मसले हमारे लिए। ये कवानीन हमारे नहीं है सर। मैं आपसे मुल्क की बेहतरी कवानीन आपसे परमिशन चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड का मुझे एक ब्रेक लेना है। ख्वातीन हज़रात जहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने कश्मीर के ऊपर ज़रूर बात करनी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब वजारत रखते हैं इसकी। और आज DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इंडिया जिस अंदाज से पाकिस्तान में टर्जम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़े लेवल के ऊपर, और कश्मीर का मामला और LOC ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बात होगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक जनाब। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुसूसी वक्त निकाला है हमारे लिए। कल D-Day है, गिलगित बल्तिस्तान में D-Day है। मे द बेस्ट पार्टी विन, सब ने अच्छी अच्छी मुहिम की है। अब ज़ाहिर है जो हारेगा वो तो फिर रेगिंग के इल्ज़ामात हमेशा पूरी दुनिया की तारीख है। अब अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर अगर ट्रंप ये कह सकते हैं कि ये डीप स्टेट है, तो दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है। तो उसके ऊपर तो हम बात करते आए हैं, पहले 2 सेगमेंट्स में हमने यही बात की। अभी हम जरा कश्मीर के ऊपर बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, ये आपका डोमेन है, ज़ाहिर है आप हेड कर रहे हैं और आप वज़ीर हैं इसके। तो कश्मीर के मामले के ऊपर पब्लिक सवाल पूछती है कि हमने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, हमने इंटरनेशनली दुनिया को दिखा दिया कि इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी दुनिया मुसलमानों के लिए क्या रखती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने UN जनरल असम्बली में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि स्पीच करनी होती है तो कैसे करनी होती है, नैरेटिव बिल्ड करना होता है तो कैसे करना होता है। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, कश्मीर के अंदर जो सीज है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर दैट इज़ अंडर सीज, उससे हम बाहर कैसे कब तक निकलेंगे? सिर्फ स्टेटमेंट्स तो काफ़ी नहीं है ना सर। देखिए जी, हमने कश्मीर के ऊपर अब फ्रंट फुट डिप्लोमेसी शुरू कर। अच्छा, पहला सबूत हमने वहाँ पे दुनिया को कहा कि इंटरवीन करो, और इस हद तक कहा कि हम भी एक एटॉमिक पावर हैं, और अगर कश्मीर का मसला, हमारी पहली बात जो हमारी इंडिया से होगी वो कश्मीर पे होगी। इंटरवीन करो, क्योंकि अगर कल खुदा ना ख्वास्ता हालात ख़राब होते हैं तो ये खित्ते का, इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर है। इतना क्लियर मैं किसी ने, ठीक है। 1 नंबर 2 अब हमने नक्शे में भी शामिल कर दिया है। नंबर 3 अभी जो कश्मीर का इलेक्शन आने वाला है, हम लोग उसमें मकबूजा कश्मीर की सीट से भी यहाँ पे इलेक्शन करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। जिस आपने श्रीनगर हाईवे का ऐलान कर दिया, हम करेंगे। हम करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि आप नहीं अगर कर रहे हो, हमने इंटरनेशनल लॉ को बहुत फॉलो कर लिया है। अब आप देखें, रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पे LOC की वायलेशन कर रहा है इंडिया, दुनिया का मोशन। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़ारजा के साथ, ठीक है। और इनका बयानिया जो है, हमारे जो दूसरी जो PDM बनी हुई है, इनका बयानिया इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं।
कश्मीर के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी फ्रंट फुट डिप्लोमेसी शुरू है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इमरान खान ही वो लीडर है जो इंशाअल्लाह मसला कश्मीर को भी हल करेगा इंशाअल्लाह। जब मैं मिनिस्टर बना था, मैंने कहा था आप इन 2.5 सालों में देख लें, हम नक्शे में ले आए, अब हम इलेक्शन के अंदर सीटें रखेंगे, उसमें बहुत से हमारे, क्योंकि डायस्पोरा में बहुत सारे, और ये बड़ा हर्ट करता है उनको, जब ये होगा तो बड़ा हर्ट करेगा। एजेके की असेंबली में मकबूजा कश्मीर की हलकों की कुर्सियां पड़ी होंगी। एक्सीलेंट। अच्छा, ये इंशाअल्लाह डायस्पोरा से पोलिंग करा के उनमें से कुछ बंदों को इलेक्ट भी करवाएंगे, क्योंकि अगर दुनिया इंटरवीन नहीं करती, हम रिक्वेस्ट आगे जा चुके हैं, अब हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अगर इंडिया ऐसा करेगा तो पाकिस्तान भी आगे जाएगा, प्लीज इंटरवीन करो। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम शिद्दत इख्तियार करेंगे, उसके बाद फिर हम डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड के बाद फिर हमारा भी रवैया वही होगा जो भारत का रवैया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यूएनएससी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपनी पास की हुई करारदादें जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर पूरी दुनिया आपकी तरफ देख क्यों रही है? ये इनके ऊपर, इनकी अपनी परफॉर्मेंस पे, इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हमने बना दिया है। और माशाल्लाह आप देखेंगे इमरान खान की, जो उसने कहा मैं सफीर हूँ और वकील हूँ, आप देखेंगे कश्मीर के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने सेनेटर्स, पूरी आपकी यूरोपियन, आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके दुनिया के मुख्तलिफ आपके ह्यूमन राइट्स के इदारे, आपके दुनिया के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आपके कितने जगहों पे आर्टिकल्स और कश्मीर पे बात हो रही है। कश्मीर का हमने उठा दिया है। अब स्टेप 2 ये है कि जो भारत नहीं मान रहा, अब हमें प्रेशर देना है कि हम भी फिर ऐसा करने जा रहे हैं। राइट। अच्छा, अब अभी आपने बात की बयानिया की कि हमारी दीगर पार्टीज का बयानिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ये तो एक एंगल ऑफ द स्टोरी है ना, कि इनका बयानिया उनको सपोर्ट कर रहा है। क्या दूसरा एंगल ऑफ द स्टोरी ये भी हो सकता है कि वहां से कोई इंटरवेंशन है जिसकी वजह से यहाँ से इनका बयानिया उनको सपोर्ट करता है? ऐसी कोई बात है? ऐसा कोई एविडेंस है? यस, ये क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया एक मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे खिलाफ। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी नहीं, इधर पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जी, कि मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, स्पेशली जीबी एजेके। इसके अलावा फैक्टर में जो हमारा जो है उसमें भी इंडिया फुल इन्वेस्टमेंट करके हमारी मुखाफत कर रहा है, फुल इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहा है हमारे खिलाफ। ये हो गया। अब उसका साथ कौन दे रहा है? उस बयानिए का साथ कौन दे रहा है? अब दावा मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन उस बयानिए को जब मैं मिलाता हूँ पीडीएम के साथ कि वो उधर से डैमेज कर रहा है दुश्मन मान के, इनका बयान उनका बयान मैच कर रहा है, तो दे आर ऑन द सेम पेज। इसे तो मैं कहता हूँ गद्दार है। अभी खफा होता है कोई तो हो जाए, मैं फिर कहूंगा गद्दार है। मैं तो ये बरबला कहता हूँ कि जो इनको सपोर्ट कर रहा है, आजाद लड़ लो ना। तो ये पार्टी करने का शौक है, आजाद लड़ लो। पीडीआई के पास गुंजाइश है टिकट देने की, तो आप आजाद लड़ लो। लेकिन इन पार्टियों की टिकट पे जो लड़ता है, इस नैरेटिव के साथ जो इन्होंने अब बिल्ड किया हुआ है, और इस मकसद में जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अपना सारा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब लोग गद्दार हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो कि इस वक्त एंटी पाकिस्तान इस वक्त पूरी की पूरी कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेन चला रहे हैं। बयानिया इंडिया को सपोर्ट करता है, सबूत नहीं भी है, लेकिन सबको नजर आ रहा है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का बयानिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज खुदा न खास्ता हो सकता है। जब से सारी सिचुएशन है, तो वेयर इज आवर स्टेट, वेयर इज आवर लॉ, वेयर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप हुकूमत में हैं, पावर में हैं, करें कार्रवाई। वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, आवाज़ें तो आ रही हैं आपको। नहीं, सही वाली कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ना। सही कार्रवाइयाँ ही हो रही हैं। तो अब लगाए ना फिर कैमरे, फिर सही कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये चीखें इसलिए निकल रही हैं, और वक्त से पहले जो इनकी जो ये वक्त से पहले जो इन्होंने कैंपेनें शुरू की हुई हैं और जिस काम की तरफ जा रहे हैं, इनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। इनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में वो लॉज इम्प्लीमेंट हो जाने हैं, पाकिस्तान का सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो पार्टीज का जो सिस्टम है और जो करप्शन के खिलाफ जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वो इतना मजबूत हो जाना है कि उसी गिरफ्त से कोई निकल नहीं सकता। ये तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ये तो सारे जेलों में हैं। इनके ऊपर तो जब जी देखे मेरे अकाउंटों में अरबों डॉलर आए हुए हैं, और मैं बाहर फिर रहा हूँ। मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल होंगी। जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, चाहे वो पीटीआई का क्यों ना हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन सर परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो तहकीकात हो रही थी वो बंद हो गई। नहीं हुई बंद। किसने बंद की? नैब। मैं आपको यहाँ पे हालत देता हूँ कि इमरान खान ने कम से कम किसी इदारे को नहीं बोला होगा कि किसी करप्शन की भी फाइल बंद करो। किसी को पकड़ने के लिए भी नहीं बोला होगा और किसी को रोकने के लिए भी नहीं बोला होगा। यस, ये सब इंडिपेंडेंट है इदारे इंडिपेंडेंट भी है। हाँ, इमरान खान जो बयान देता है ना अपना, वो इदारों को खुद फूंका के नहीं देता, वो अपनी कौम को खिताब करके देता है कि एहतसाब होना चाहिए। मैं एहतसाब को कंफर्म करूंगा मुल्क के अंदर। फिर वफाकी वज़रा को या ऐसे पीएम को कैसे पता चल जाता है कि फलां की गिरफ्तारी होने वाली है? लेकिन किसी को फोन करना नहीं, इमरान खान ने कभी किया है?
किसी को विक्टिमाइज करना और किसी को प्रोटेक्ट करना। मैं आपको इमरान खान को मैं जानता हूँ, मैं आपको हल देता हूँ इस बात के ऊपर, इमरान खान के बिहाफ के ऊपर, कि नेवर, सोचे भी ना किसी को भी इमरान खान नहीं बख्शता, नहीं किसी की साइड लेता है और नहीं किसी को कहता है पकड़ने का और नहीं किसी को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, अलबत्ता इदारों को ये प्रेशर जरूर देता है कौम के थ्रू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आप हरकत में आए, आपका एक काम है और अपना काम आप करें, ऐसे तरीके से करें और वो हमारा राइट है, हमने इदारों को कहना है कि आप करें। लेकिन सर अगर इदारे इंडिपेंडेंट हैं और वी एक्सपेक्ट कि इंडिपेंडेंट रहें और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो आने वाले दिनों में, वक्त के साथ साथ इनकलकेट करेंगी चीज़ें, अगर इतने इंडिपेंडेंट है फिर वफाकी वज़रा को, शेख रशीद साहब को, फवाद चौधरी साहब को कैसे पता चल जाता है कि शायद खाकान अब्बासी पकड़े जाने वाले हैं, अब बारी एहसन इकबाल की आने वाली है? तो ये क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक पूछती है और मुझे आपसे पूछना था। मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि वो इसलिए कि आपके जो नैब के भी, आपके देखिए नैब एक अपना एक इदारा है, वो भी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपकी टीवी पर टिकट चलते हैं कि जी फलाने के खिलाफ हो रही है, हमारे लोगों को ही पकड़ा है, अलीम खान को पकड़ा है, हमारे पर्यटक साहब भी चल रहे हैं रेफरेंसेस, वो टीवी पे आते हैं, वो देते हैं, इनका भी देते हैं। तो जब आ जाता है ना टीवी पे, तो वी नो एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट खाकान अब्बासी पे तो इतने बड़े बड़े धंधे और इतने बड़े बड़े परंदे हैं करप्शन के, तो हमें पता है कि पकड़ा जाएगा। नैब भी उसको जब अपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में ले आता है और वो अनाउंस कर देता है कि जी इसके पीछे भी इंक्वायरी हो रही है, इसके पीछे भी हो रही है, इसके पीछे भी हो रही है, तो इस तरह हमारे लोगों का नाम लेते हैं, तो हम भी इनके लोगों का नाम लेते हैं कि ये गिरफ्तार होने वाले हैं। उसमें अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि चौंक इन वालों के पीछे बड़े बड़े सबूत हैं, इतने बड़े बड़े डाके हैं ना छुपने वाले, तो इनके बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। और हमारे वालों का भी जो प्रोसेस चल रहा है हमने कभी नहीं रोका उसको। आज तक मुझे एक बयान दिखा दे कभी हमारे किसी ने दिया हो किसी के हक में। एक लास्ट क्वेश्चन, जहांगीर तरीन साहब जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं और माशाल्लाह आप लोग गवर्नमेंट में हैं तो उसमें किसी हद तक क्रेडिट उनका भी है, ज़ाहिर है उनने बड़ा उसमें रोल प्ले किया अपना। उनकी पाकिस्तान वापसी किसी डील के तहत है या वो इंडिपेंडेंटली खुद से है? देखिए जी, बड़ी क्लियर बात है। पहली बात तो ये है, आप कहते हैं ना जी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया? नहीं किया। इमरान खान आपकी सीट्स इकट्ठे करने में, लोगों को जोड़ने में उन्होंने रोल प्ले किया है, नहीं किया? मैं नहीं समझता, मैं कोई रोल नहीं है। मैं बताता हूँ रोल क्या है। रोल ये है, हाँ पार्टी में लोग होते हैं, पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर बंदा करता है, पर गवर्नमेंट बनाने में कोई रोल नहीं, हमारा हक बनता है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट बनाने में रोल इमरान खान का है। अच्छा, पीपल फॉलो इमरान खान, पीपल फॉलो हिज आइडियोलॉजी, पीपल फॉलो हिज विजन। उसमें अली अमीन, जहांगीर तरीन या XYZ की कोई हैसियत नहीं, मैटर नहीं करता। मैं परबला कहता हूँ, ही इज द फेस, ही इज द मैन, पीपल फॉलो हिम, पीपल ट्रस्ट हिम। हाँ, हम उसके कारकुन हैं, हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, उसका विजन, उसका नजरिया लोगों को पेश करते हैं, उसके लिए हम तन मन धन की बाजी लगाते हैं। तो हर कोई, तरीन साहब किसी डील के तहत नहीं है, मैं नहीं समझता कि डील के तहत है। वो अपने इलाज के लिए गए थे, उनके ऊपर इंक्वायरी आई हुई है, इंक्वायरी वो फेस करेंगे, पार्शियल इंक्वायरी है, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। बाकी कोई डील मैंने आपको बता दिया कि मैंने इमरान खान के बिहाफ पे हाथ ले दिया आपको। इमरान खान किसी भी बंदे के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए न कोई सिफारिश करेगा, चाहे जो भी हो, और नहीं आप कौम ये उम्मीद रखे कि इमरान खान कभी इन चोरों को छोड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। अली अमीन गंडापुर साहब, वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, एक फ़ोन कॉल के ऊपर, यकीन कीजिए सिर्फ एक सिंगल फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने टाइम निकाला है, एंड वी आर थैंकफुल टू यू सर। सॉरी आप रब्ता कर रहे थे, बट मैं चूंकि उन एरिया में था आगे, जी जी, मैं कल ही पहुंचा हूं इधर, तो इसलिए वो जो पता है यहाँ पे नेट भी काम नहीं करता, मोबाइल भी काम नहीं करता। तो मैं ऑन एयर तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि ये रब्ता मैं पिछले 4 दिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कर रहा हूँ, मुझे टाइम देकर डिच कराया गया कि इस टाइम पे करना है, इस दिन करना है, अच्छा हो जाएगा, करना है नहीं करना है, और नहीं हुआ। सेम वॉज द केस विद मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैं उनके जलसे तक पहुंचा हूँ, मेरे माइक को ठुड्डा मार दिया गया और मुझे वहाँ धक्के भी पड़े। मैं उसकी फुटेज क्योंकि यहाँ से इस वक्त प्ले नहीं हो सकती, टेक्निकल मामलात होते हैं, जब मैं नेक्स्ट शो कर रहा हूँ इस्लामाबाद से मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि क्या बिहेवियर्स हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट अली अमीन गंडापुर साहब, इनको और इनकी पार्टी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे मुराद सईद साहब हों, चाहे जुल्फी बुखारी, जो यहाँ मौजूद हैं, जब भी मैसेज किया है फ़ौरन रिस्पॉन्ड होता है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। मे द बेस्ट पार्टी विन, हमारी दुआ यही है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, जिसने अच्छा वर्क किया होगा, जिसके अच्छे कैंडिडेट होंगे, ज़ाहिर विन करेगा और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, हम सबकी ख्वाहिश। और गिलगित बल्तिस्तान के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, जो ये स्टेटस चाहते हैं एक अलग सूबे का, वो 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद और फिर सेनेट में जो अक्सरियत ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिलने के बाद हों चीज़ें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। प्रोग्राम नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।